नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी फिक्स डिपॉजिट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बीच में कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, तो मैं हूं यहाँ पे आप लोगों के सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए 2 से 3 मिनट के वीडियो में। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और फिक्स डिपॉजिट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने और बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे बिल्कुल दोनों के बारे में नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, और मेरे अंदर थोड़ी बहुत जानकारी के बाद ये गूंज रहा है कि यार पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा तो बनता है लेकिन लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। फिक्स डिपॉजिट में अभी ब्याज दरें 6% की मिल रही हैं, 5% की मिल रही हैं, तो बेकार है फिक्स डिपॉजिट। लेकिन पीपीएफ में 15 साल तक कौन रुके, ये भी बेकार है। तो आखिर हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? तो इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों कि दोनों ही डिफरेंट गोल्स के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा, पीपीएफ और एफडी को आप भूल जाइए। इन दोनों में से आप लोग अगर चूज करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपके गोल्स को मैं बता देता हूं कि किस गोल्स के लिए ये बेस्ट हो सकते हैं। पहला गोल कि अगर आपका रिटायरमेंट का गोल है, अगर आप अभी 40 साल के हैं, 45-50 साल के हैं और चाहते हैं कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिले और गारंटीड रिटर्न मिले और इन्वेस्टमेंट जो हो आपका वो बिल्कुल फिक्स्ड और सिक्योर रहे, तो यहां पे आपके सामने दोनों ऑप्शन आते हैं। एक आप पीपीएफ भी ओपन कर सकते हैं, दूसरा आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल रिटायरमेंट के पास हैं, जैसे कि 50 साल के हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपको हेल्थ इमरजेंसी की भी जरूरत पे आपका पैसा यहाँ पे यूज हो सकता है फिक्स डिपॉजिट का। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, जैसे कि अभी आप 30, 35, 40 के इस तरह के सालों में हो, इस तरह की एज है आपकी, तो आपके लिए पीपीएफ बेस्ट है रिटायरमेंट के लिए। तो रिटायरमेंट का पर्पज तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आपका गोल है टैक्स सेव करने के लिए, तो टैक्स सेव के लिए भी ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। वो कैसे? पीपीएफ में तो आप लोगों को ट्रिपल एग्जाम मिलता है, यानी कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक का जो ऑप्शन है और जो मैच्योरिटी है, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे आप लोग किसी तरह का टीडीएस नहीं, किसी तरह का टैक्स स्लैब में आप लोग गिरेंगे। वहीं पे एफडी में क्या है कि एफडी में केवल और केवल आप लोगों का इन्वेस्टमेंट, अगर आप 5 साल की एफडीज कराते हो तो 1.5 लाख रुपए एटीसी के अंतर्गत छूट मिलता है। लेकिन इसकी मैच्योरिटी, साथ ही आप लोगों का जो इंटरेस्ट ऑन होता है उस पे आपका टीडीएस भी कटता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल सकेगा। तो बेस्ट लिहाज से देखा जाए, अगर 5 साल के लिए देखते हो तो एफडी सही है, लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो पीपीएफ सही है। तो इन दोनों में आखिर हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, तो ध्यान ये रखना। देखो, पीपीएफ को हमेशा लॉन्ग टर्म का गोल लेकर के रखो। आप कभी भी मत सोचो कि इसका लॉक इन पीरियड गया तो हम कुछ इमरजेंसी दिखा करके पैसा निकालें। आप हमेशा फंस जाओगे और कभी भी आप अपना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, ना ही रिटायरमेंट पे, ना ही किसी गोल जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके लिए। आप लोगों के सामने एफडी कई तरीके से यूज हो सकती है। एफडी को यूज करना है इमरजेंसी के लिए, मेनली यूज किया कीजिए। इमरजेंसी किस तरह की होती है? जैसे कि आपको हेल्थ इमरजेंसी पड़ गई, बच्ची की शादी करानी है 5 से 10 साल में, तो एफडी में आप लोग हर महीने या फिर हर साल कुछ पैसा इन्वेस्ट करते जाते हो, 2 साल की, 5 साल की, इस तरह की एफडी कराते जाते हो, तो वो आप लोगों को एक सिक्योर्ड और गारंटीड पैसा निकाल करके देती ही है। साथ में अगर आपको उन बीच में पैसों की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे निकाल ले रहे हो। हेल्थ इमरजेंसी पड़ गई तो आप तुरंत एफडी को तोड़ सकते हो। आपका जो कैपिटल होगा इन्वेस्टमेंट का, उसमें किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा। नेक्स्ट चीज कि अगर आप लोगों की जॉब चली गई, तो जॉब में मान लीजिए कि 50-60 हजार आपकी सैलरी आ रही थी, अब वो बिल्कुल इनकम सोर्स रुक गया। अब आपके अदर इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि पीपीएफ है, तो उसमें तो आपको पैसा निकालने नहीं देगा अगर आपने 1 साल लिया हुआ है, या फिर कोई भी अदर ऑप्शन जिसके लॉक इन पीरियड्स हैं, तो वो आपको पैसा नहीं निकालने देंगे। और अगर आपके पास पैसा निकालने को ऑप्शंस भी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आपने डाल रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां से पैसा निकालते हो तो वो गोल पूरा नहीं हो पाएगा। तो एफडी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके इमरजेंसी के लिए। तो पर्टिकुलरली एफडी को आप छोटे शॉर्ट टर्म्स गोल के लिए 2 से 3 साल के लिए यूज कर सकते हो, और इमरजेंसी के लिए भी एक बड़ा कॉर्पस आप लोग क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग का 50 हजार का खर्चा है हर महीने का, तो आप लोग 6 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करके रख सकते हो। इमरजेंसी में भी काम आ जाएगा और धीरे धीरे वो ग्रो भी होता रहेगा। एफडी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो दी हैं, पीपीएफ से भी रिलेटेड बहुत सारी वीडियो दी, एक पूरा प्लेलिस्ट दोनों का बना के रखा हुआ है कि एफडी में कैसे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, अभी किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, पीपीएफ में करोड़ों की संपत्ति कैसे बनती है, बहुत कुछ आप लोगों को चैनल पर जाकर के मिलेगा। तो जाकर के चैनल से जानकारी उठाइए अगर आप लोगों को इन दोनों में अभी भी कंफ्यूजन है। अगर आप लोग नीचे कॉमेंट करते हैं तो मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं।
हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लिए लाइक कर दीजिएगा और मेरे लिए भी लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको बताइए। अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।